नमस्कार प्रिय साधकों। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जैसे ही आप नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं, अचानक पेशाब की इच्छा होने लगती है? क्या यह केवल एक सामान्य आदत है या फिर शरीर आपको किसी छिपी हुई समस्या का संकेत दे रहा है? क्या यह किडनी, मूत्राशय या किसी गंभीर बीमारी का शुरुआती इशारा हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हर व्यक्ति के साथ ऐसा होना सामान्य है या केवल कुछ लोगों के साथ ही ऐसा होता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का उत्तर जानेंगे। हम आपको बताएंगे 7 ऐसे महत्वपूर्ण संकेत जिनसे आप समझ पाएंगे कि नहाते समय पेशाब आना कब बिल्कुल सामान्य है और कब इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंतिम संकेत ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वही आपकी सेहत के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन उससे पहले, यदि आप परम ज्ञान चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक और जीवन को बेहतर बनाने वाली वीडियो नियमित देखना चाहते हैं, तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें और सही जानकारी प्राप्त करें, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ भी साझा करें। अब कमेंट बॉक्स में एक बार जय गुरुदेव या हरि ओम अवश्य लिखें। इससे हमें यह जानने में खुशी होगी कि आप ये वीडियो पूरी श्रद्धा और ध्यान से देख रहे हैं। तो आइए, बिना समय गंवाए जानते हैं कि नहाते समय बार बार पेशाब आने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कौन से 7 संकेत बताते हैं कि यह केवल एक सामान्य स्थिति है या किसी गंभीर बीमारी की ओर इशारा कर रहे हैं। संकेत 1, नहाते समय पेशाब आना हमेशा बीमारी का संकेत नहीं होता। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नहाते समय पेशाब आने की इच्छा होना हमेशा किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता। इस विषय को लेकर इंटरनेट पर बहुत सारी अधूरी जानकारी मौजूद है, जिसके कारण कई लोग बिना वजह डर जाते हैं। कोई सोचता है कि उसकी किडनी खराब हो गई है, कोई इसे मधुमेह का लक्षण मान लेता है, तो कोई यह समझ बैठता है कि शरीर के अंदर कोई गंभीर समस्या शुरू हो चुकी है। लेकिन सच यह है कि केवल एक आदत या एक अनुभव के आधार पर किसी बीमारी का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं, हजारों नसों और अनेक अंगों से मिलकर बना है। इन सभी अंगों का संचालन मस्तिष्क करता है। हर सेकंड शरीर के भीतर लाखों संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते रहते हैं। जब हम नहाने के लिए बाथरूम में प्रवेश करते हैं, तब केवल हमारा शरीर ही नहीं, बल्कि हमारा मस्तिष्क भी उस वातावरण को पहचान लेता है। पानी की आवाज, ठंडक या गर्माहट का एहसास, शरीर पर गिरती पानी की धार और स्नान का वातावरण, ये सभी मिलकर मस्तिष्क को विशेष प्रकार के संकेत भेजते हैं। इसी समय मूत्राशय भी अपनी स्थिति के बारे में मस्तिष्क को जानकारी देता है। यदि उसमें पहले से पर्याप्त मात्रा में मूत्र भरा हुआ है, तो मस्तिष्क उस संकेत को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करने लगता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को अचानक पेशाब की इच्छा हो सकती है। यह प्रक्रिया शरीर की सामान्य शारीरिक क्रियाओं का हिस्सा भी हो सकती है। बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि दिन भर काम में व्यस्त रहने के कारण उन्हें पेशाब की इच्छा उतनी तीव्र महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही वे स्नान करने जाते हैं, उन्हें लगता है कि पहले मूत्राशय खाली कर लेना चाहिए। इसका कारण यह नहीं कि स्नान से कोई बीमारी पैदा हो गई, बल्कि इसलिए कि शरीर अब आराम की अवस्था में पहुंच रहा होता है और मस्तिष्क को मूत्राशय से आने वाले संकेत अधिक स्पष्ट महसूस होने लगते हैं। कुछ विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि वर्षों तक एक ही आदत दोहराने से मस्तिष्क कुछ परिस्थितियों को विशेष क्रियाओं से जोड़ लेता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से लगभग हर दिन स्नान से पहले या स्नान के दौरान पेशाब करता आया है, तो धीरे धीरे उसका मस्तिष्क इस पूरी प्रक्रिया को एक निश्चित क्रम के रूप में पहचानने लगता है। इसलिए केवल बाथरूम में प्रवेश करना या पानी की आवाज सुनना भी पेशाब की इच्छा को बढ़ा सकता है। इसे कई मामलों में सामान्य व्यवहारिक प्रतिक्रिया माना जाता है।
यह भी समझना आवश्यक है कि मूत्राशय का कार्य केवल मूत्र को जमा करना नहीं है। वह लगातार मस्तिष्क को यह जानकारी देता रहता है कि उसके भीतर कितना मूत्र मौजूद है। जैसे जैसे मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे संकेत भी बढ़ते जाते हैं। यदि उसी समय व्यक्ति स्नान करने चला जाए, तो पानी का स्पर्श उन संकेतों को और अधिक स्पष्ट महसूस करा सकता है। इसलिए कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहाते ही अचानक पेशाब आ गया, जबकि वास्तविकता यह होती है कि मूत्राशय पहले से ही भरा हुआ था। अब एक साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सुबह उठकर 2 या 3 गिलास पानी पी लिया। उसके बाद वह अपने काम में व्यस्त हो गया। लगभग 1 घंटे बाद वह स्नान करने गया। जैसे ही उसने शॉवर चालू किया और पानी शरीर पर गिरा, उसे तुरंत पेशाब की इच्छा हुई। यह स्थिति बहुत सामान्य हो सकती है और ऐसे अनुभव लाखों लोगों को होते हैं। केवल इस आधार पर यह मान लेना कि कोई गंभीर बीमारी है उचित नहीं होगा। हालांकि शरीर की प्रत्येक सामान्य प्रक्रिया की भी एक सीमा होती है। यदि केवल नहाते समय ही कभी-कभी पेशाब की इच्छा होती है और इसके अलावा कोई अन्य परेशानी नहीं है, तो अधिकांश मामलों में चिंता की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि इसके साथ अन्य असामान्य लक्षण भी दिखाई देने लगें, तब शरीर की बात को गंभीरता से लेना चाहिए। यही कारण है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरे शरीर के संकेतों को समझना आवश्यक होता है। सही जानकारी हमें अनावश्यक भय से बचाती है और समय आने पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी देती है। प्रिय दर्शकों, कई बार लोग यह भी कहते हैं कि जैसे ही वे शॉवर चालू करते हैं या शरीर पर पहली पानी की धार पड़ती है, उसी क्षण उन्हें पेशाब की तीव्र इच्छा होने लगती है। वास्तव में यह शरीर और मस्तिष्क के बीच होने वाले समन्वय का एक हिस्सा हो सकता है। हमारा मस्तिष्क हर वातावरण को पहचानने की क्षमता रखता है। यदि कोई कार्य लंबे समय तक एक ही क्रम में किया जाए, तो मस्तिष्क उस क्रम को अपनी स्मृति का हिस्सा बना लेता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को केवल बाथरूम में प्रवेश करते ही पेशाब का एहसास होने लगता है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि आपने नहाने से पहले अधिक मात्रा में पानी, चाय, कॉफी या अन्य तरल पदार्थ पी रखे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मूत्राशय जल्दी भर जाएगा। ऐसे में स्नान के समय पेशाब की इच्छा होना बिल्कुल सामान्य हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपनी दिन भर की पानी पीने की आदत और शरीर की सामान्य दिनचर्या को भी समझना आवश्यक है। कई लोग यह भी पूछते हैं कि क्या नहाते समय पेशाब रोकना चाहिए या तुरंत कर लेना चाहिए। यदि मूत्राशय पूरी तरह भर चुका है, तो उसे बहुत देर तक रोकना भी उचित नहीं माना जाता। वहीं दूसरी ओर केवल आदत के कारण बार बार बिना आवश्यकता के पेशाब करने की कोशिश करना भी सही नहीं है। शरीर जब वास्तविक आवश्यकता का संकेत दे, तब उसी के अनुसार व्यवहार करना बेहतर माना जाता है। एक और बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, वह है मानसिक तनाव। जब व्यक्ति पूरे दिन तनाव में रहता है, तब उसे शरीर के सामान्य संकेतों का उतना एहसास नहीं होता। लेकिन जैसे ही वह स्नान करने जाता है और शरीर को कुछ मिनटों का आराम मिलता है, तब मस्तिष्क मूत्राशय से आने वाले संकेतों पर अधिक ध्यान देने लगता है। इसलिए कई बार ऐसा महसूस होता है कि नहाने से ही पेशाब आया, जबकि वास्तव में शरीर पहले से ही संकेत दे रहा था। यह भी संभव है कि परिवार के 2 या 3 सदस्यों को एक जैसी आदत हो। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी को कोई समान बीमारी है। कई आदतें जीवन शैली और दैनिक दिनचर्या के कारण विकसित हो जाती हैं। इसलिए केवल दूसरों से तुलना करके निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना बहुत जरूरी है। यदि केवल नहाते समय ही कभी-कभी पेशाब की इच्छा होती है और उसके बाद पूरा दिन सामान्य रहता है, तो यह सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन यदि पूरे दिन हर थोड़ी देर में पेशाब आने लगे, बार बार मूत्रत्याग की इच्छा हो, रात में कई बार उठना पड़े या पेशाब के साथ कोई अन्य असामान्य लक्षण भी दिखाई दें, तो स्थिति अलग हो सकती है। ऐसे मामलों में कारण जानने के लिए चिकित्सकीय जांच कराना उचित रहता है। याद रखिए, शरीर हमें छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से अपनी स्थिति बताता रहता है। समझदारी इसी में है कि हम सामान्य और असामान्य संकेतों के बीच अंतर करना सीखें।
बिना कारण डरना भी ठीक नहीं और स्पष्ट लक्षणों को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं। सही जानकारी, सही समय पर लिया गया निर्णय और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की सलाह, यही स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। संकेत 2, यदि नहाते समय पेशाब के साथ जलन या दर्द महसूस हो तो इसे अनदेखा न करें। प्रिय दर्शकों, अब तक हमने उस स्थिति की बात की जिसमें नहाते समय पेशाब आने की इच्छा कई लोगों के लिए एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन अब हम उस संकेत की बात कर रहे हैं जहां आपको थोड़ा अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि नहाते समय या सामान्य रूप से पेशाब करते समय जलन, चुभन, दर्द या असहजता महसूस होती है तो इसे केवल सामान्य बात समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शरीर बिना कारण कोई संकेत नहीं देता। जब भी शरीर के किसी हिस्से में कोई समस्या शुरू होती है तो वह पहले छोटे छोटे लक्षणों के माध्यम से हमें सावधान करने की कोशिश करता है। कल्पना कीजिए कि हर बार पेशाब करते समय आपको ऐसा महसूस हो जैसे हल्की आग या तेज चुभन हो रही हो। शुरुआत में यह परेशानी कुछ सेकंड के लिए होती है, इसलिए कई लोग इसे मामूली समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन धीरे धीरे यही समस्या बढ़ सकती है और दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगती है। इस तरह की जलन कई कारणों से हो सकती है। सबसे सामान्य कारणों में मूत्र मार्ग में संक्रमण, शरीर में पानी की कमी, कुछ दवाइयों का प्रभाव या अन्य चिकित्सीय समस्याएं शामिल हो सकती हैं। इसलिए केवल अनुमान लगाकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि जलन केवल 1-2 दिन हुई है तो अपने आप ठीक हो जाएगी। कई बार ऐसा हो भी जाता है, लेकिन यदि यह समस्या लगातार बनी रहे या हर बार पेशाब करते समय महसूस होने लगे तो यह संकेत है कि शरीर किसी समस्या की ओर ध्यान दिला रहा है। महिलाओं और पुरुषों दोनों में यह समस्या हो सकती है, लेकिन इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति के अनुभव के आधार पर अपने बारे में निर्णय लेना उचित नहीं है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और उसकी स्वास्थ्य स्थिति भी अलग हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कई बार जलन के साथ पेशाब बार बार आने लगता है, लेकिन हर बार बहुत कम मात्रा में मूत्र निकलता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मूत्राशय पूरी तरह खाली ही नहीं हुआ। यदि ऐसा बार बार होने लगे तो यह केवल सामान्य आदत नहीं मानी जाती और इसकी जांच करवाना उचित होता है। इसी प्रकार यदि पेशाब का रंग अचानक बहुत गहरा हो जाए, उसमें तेज बदबू आने लगे या पेशाब करते समय असामान्य दर्द महसूस हो तो यह शरीर का स्पष्ट संकेत हो सकता है कि अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब लोग इंटरनेट पर पढ़ी हुई अधूरी जानकारी या किसी परिचित की सलाह के आधार पर स्वयं दवा लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना कई बार समस्या को छिपा देता है, लेकिन उसका वास्तविक कारण समाप्त नहीं करता। इसीलिए यदि जलन या दर्द लगातार बना रहे तो योग्य डॉक्टर से परामर्श लेना ही सबसे सुरक्षित और सही कदम होता है। यदि यह परेशानी केवल एक बार नहीं बल्कि कई दिनों तक लगातार बनी रहती है तो शरीर की इस चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। कई लोग दर्द और जलन को सहते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ स्थितियों में समय पर जांच न कराने से समस्या बढ़ भी सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि जलन के साथ साथ बार बार पेशाब आने लगे, लेकिन हर बार बहुत कम मात्रा में पेशाब निकले, तो यह भी एक असामान्य संकेत हो सकता है। कई लोगों को ऐसा महसूस होता है कि पेशाब करने के तुरंत बाद भी मूत्राशय पूरी तरह खाली नहीं हुआ है। यह स्थिति रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर सकती है और ऐसे में चिकित्सकीय सलाह लेना उचित रहता है। कुछ मामलों में जलन के साथ पेट के निचले हिस्से में भारीपन, कमर के निचले भाग में दर्द या हल्का बुखार भी महसूस हो सकता है। यदि ये लक्षण एक साथ दिखाई दें तो उन्हें सामान्य कमजोरी या मौसम का प्रभाव मानकर टालना सही नहीं होगा। योग्य डॉक्टर आवश्यक जांच के बाद ही सही कारण बता सकते हैं। कई लोग पानी कम पीते हैं, विशेषकर सर्दियों के मौसम में। शरीर में पानी की कमी होने पर मूत्र अधिक गाढ़ा हो सकता है, जिससे कुछ लोगों को पेशाब करते समय जलन महसूस हो सकती है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी मूत्र मार्ग के सामान्य स्वास्थ्य के लिए
महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि यदि पर्याप्त पानी पीने के बाद भी परेशानी बनी रहती है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक या अन्य दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। यह आदत नुकसानदायक हो सकती है क्योंकि हर जलन का कारण एक जैसा नहीं होता। गलत दवा लेने से वास्तविक समस्या छिप सकती है या उपचार में देरी हो सकती है। इसलिए स्वयं इलाज करने के बजाय विशेषज्ञ की सलाह लेना अधिक सुरक्षित होता है। यह भी ध्यान रखें कि शरीर हमें अक्सर शुरुआती चरण में छोटे संकेत देता है। यदि हम उन संकेतों को समय पर समझ लें तो कई समस्याओं का उपचार आसान हो सकता है। लेकिन यदि लंबे समय तक उन्हें नजरअंदाज किया जाए तो स्थिति जटिल भी हो सकती है। इसलिए दूसरा संकेत हमें यही सिखाता है कि यदि नहाते समय या सामान्य रूप से पेशाब करते समय लगातार जलन, दर्द, चुभन या असुविधा महसूस हो तो इसे सामान्य मानकर अनदेखा न करें। समय पर जांच और उचित चिकित्सकीय सलाह लेना ही स्वास्थ्य की सुरक्षा का सबसे अच्छा उपाय है। संकेत 3, यदि दिन भर बार बार पेशाब आने लगे तो यह शरीर की चेतावनी हो सकती है। प्रिय दर्शकों, अब हम तीसरे संकेत की बात करते हैं जो केवल नहाते समय होने वाली परेशानी तक सीमित नहीं है बल्कि आपके पूरे दिन की दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। यदि आपने कभी यह महसूस किया है कि आपको पहले की तुलना में बहुत अधिक बार पेशाब आने लगा है और यह स्थिति कई दिनों या हफ्तों से लगातार बनी हुई है तो इस संकेत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग शुरुआत में इस बदलाव पर ध्यान ही नहीं देते। उन्हें लगता है कि शायद आज ज्यादा पानी पी लिया होगा इसलिए बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। लेकिन जब यही स्थिति रोज की आदत बन जाए, बिना अधिक पानी पिए भी बार बार पेशाब आने लगे या दिन और रात दोनों समय बाथरूम जाने की संख्या बढ़ जाए, तब यह शरीर का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। हमारा मूत्राशय एक निश्चित मात्रा तक मूत्र को सुरक्षित रखता है। जब वह भर जाता है तब मस्तिष्क को संदेश भेजता है कि अब उसे खाली करने का समय है। सामान्य परिस्थितियों में यह प्रक्रिया संतुलित रहती है। लेकिन यदि मूत्राशय बहुत जल्दी जल्दी भरने लगे या बार बार ऐसा महसूस हो कि तुरंत बाथरूम जाना पड़े तो इसके पीछे किसी चिकित्सीय कारण की संभावना हो सकती है। कुछ लोगों को हर आधे घंटे या 1 घंटे में पेशाब की इच्छा होने लगती है। कई बार वे बाथरूम जाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में पेशाब निकलता है। थोड़ी ही देर बाद फिर वही इच्छा होने लगती है। यह केवल असुविधा ही नहीं पैदा करता बल्कि व्यक्ति के काम, पढ़ाई, यात्रा और नींद पर भी प्रभाव डाल सकता है। यदि यह समस्या रात में भी होने लगे और आपको 2, 3 या उससे अधिक बार नींद से उठकर बाथरूम जाना पड़े तो इस बदलाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से रात के समय शरीर मूत्र का निर्माण कुछ हद तक कम कर देता है ताकि नींद बाधित न हो। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका कारण जानना आवश्यक हो सकता है। कई लोग इस स्थिति को बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा मान लेते हैं। यह सही है कि उम्र बढ़ने के साथ कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन लगातार और अत्यधिक बार पेशाब आना केवल उम्र का प्रभाव मान लेना उचित नहीं है। इसके पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं जिनकी सही पहचान केवल चिकित्सकीय जांच के बाद ही संभव है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि बार बार पेशाब आने के साथ बहुत अधिक प्यास भी लगती हो, मुंह बार बार सूखता हो, शरीर में कमजोरी महसूस होती हो या बिना कारण वजन कम होने लगे तो इन सभी संकेतों को एक साथ देखकर डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है। ऐसे लक्षण कई स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हो सकते हैं, इसलिए स्वयं अनुमान लगाना ठीक नहीं है। कुछ लोग शर्म या संकोच के कारण अपनी इस परेशानी के बारे में किसी से बात नहीं करते। वे सोचते हैं कि यह अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन यदि शरीर कई दिनों तक लगातार एक जैसा संकेत देता रहे तो उसे अनदेखा करना समझदारी नहीं है। शरीर हमेशा समय रहते चेतावनी देता है ताकि समस्या बढ़ने से पहले उस पर ध्यान दिया जा सके। याद रखिए, दिन भर सामान्य से कहीं अधिक बार पेशाब आना केवल एक आदत भी हो सकता है, लेकिन कई बार यह किसी स्वास्थ्य समस्या का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। इसलिए इस बदलाव को ध्यान से समझना और आवश्यकता पड़ने पर योग्य डॉक्टर से परामर्श लेना सबसे सही कदम है। प्रिय दर्शकों,
यदि आपको यह महसूस होने लगे कि दिन भर बार बार बाथरूम जाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो सबसे पहले अपनी दैनिक आदतों पर ध्यान दें। क्या आपने सामान्य से अधिक पानी, चाय, कॉफी या अन्य पेय पदार्थों का सेवन किया है? यदि उत्तर नहीं है और फिर भी यह समस्या लगातार बनी हुई है, तो शरीर के इस बदलाव को गंभीरता से समझना चाहिए। कई बार लोग अपने काम या यात्रा के दौरान इस परेशानी से बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। वे कहीं भी जाने से पहले यह सोचने लगते हैं कि रास्ते में बाथरूम मिलेगा या नहीं। धीरे धीरे यह समस्या उनके आत्मविश्वास पर भी असर डालने लगती है। कुछ लोग सामाजिक कार्यक्रमों में जाना कम कर देते हैं क्योंकि उन्हें बार बार बाथरूम जाने में असहजता महसूस होती है। इसलिए यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। यदि बार बार पेशाब आने के साथ बहुत अधिक प्यास लगना, मुंह का सूखना, लगातार थकान रहना, धुंधला दिखाई देना या बिना किसी विशेष कारण के वजन कम होना जैसे लक्षण भी दिखाई दें, तो इन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसे लक्षण कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हो सकते हैं। सही कारण जानने के लिए डॉक्टर आवश्यक जांच कराने की सलाह दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोग रात में 3-4 बार या उससे भी अधिक बार पेशाब के लिए उठते हैं। यदि ऐसा कभी कभार हो तो इसका कारण शाम को अधिक तरल पदार्थ पीना भी हो सकता है। लेकिन यदि यह समस्या नियमित हो जाए और आपकी नींद बार बार टूटने लगे, तो यह शरीर का ऐसा संकेत हो सकता है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। लगातार अधूरी नींद का असर पूरे शरीर पर पड़ता है और दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन तथा काम में एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है। यह भी ध्यान रखें कि हर व्यक्ति के लिए सामान्य स्थिति अलग हो सकती है। कोई व्यक्ति दिन में 5 या 6 बार पेशाब करता है, तो किसी के लिए 7 या 8 बार भी सामान्य हो सकता है। इसीलिए केवल संख्या देखकर निर्णय नहीं लिया जा सकता। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपकी अपनी सामान्य दिनचर्या की तुलना में अचानक बड़ा बदलाव आ गया है, तो उसके कारण को समझना जरूरी है। कुछ लोग इस परेशानी को छिपाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि शरीर लगातार कई दिनों तक एक ही प्रकार का संकेत दे रहा है, तो उसे अनदेखा करना उचित नहीं है। समय पर डॉक्टर से सलाह लेने पर यदि कोई समस्या हो तो उसका उपचार शुरुआती अवस्था में ही किया जा सकता है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, संतुलित भोजन करना, अत्यधिक मीठे पेय पदार्थों का सीमित सेवन करना और अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना भी मूत्र प्रणाली के सामान्य स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। हालांकि यदि समस्या बनी रहे तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय चिकित्सकीय परामर्श लेना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। इसलिए तीसरा संकेत हमें यह सिखाता है कि यदि बिना किसी स्पष्ट कारण के दिन भर बार बार पेशाब आने लगे, रात में बार बार उठना पड़े या इसके साथ अन्य असामान्य लक्षण भी दिखाई दें, तो इसे सामान्य आदत मानकर न टालें। शरीर समय रहते संकेत देता है और उन संकेतों को समझकर सही समय पर उचित कदम उठाना ही अच्छे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी पहचान है। संकेत 4, यदि पेशाब का रंग, गंध या रूप अचानक बदल जाए, तो यह शरीर का महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। प्रिय दर्शकों, अब हम चौथे संकेत की बात करते हैं। यह संकेत ऐसा है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, जबकि कई बार हमारा शरीर सबसे पहले इसी माध्यम से हमें अपनी अंदरूनी स्थिति के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता है। अधिकांश लोग केवल यह देखते हैं कि पेशाब आ रहा है या नहीं, लेकिन बहुत कम लोग उसके रंग, गंध और स्वरूप पर ध्यान देते हैं, जबकि कई बार यही छोटी सी बात किसी स्वास्थ्य समस्या का शुरुआती संकेत बन सकती है। सामान्य परिस्थितियों में पेशाब का रंग हल्का पीला या हल्का सुनहरा माना जाता है। यह रंग शरीर में पानी की मात्रा, भोजन और कुछ दवाइयों के अनुसार थोड़ा बदल सकता है। यदि आपने पूरे दिन पर्याप्त पानी पिया है, तो पेशाब का रंग हल्का दिखाई देना सामान्य बात हो सकती है। वहीं यदि शरीर में पानी की कमी हो जाए, तो पेशाब थोड़ा गहरा पीला दिखाई दे सकता है। यह हमेशा बीमारी का संकेत नहीं होता, बल्कि कई बार यह केवल शरीर द्वारा पानी की आवश्यकता का संदेश होता है। लेकिन यदि बिना किसी स्पष्ट कारण के पेशाब का रंग लगातार बहुत गहरा होने लगे,
भूरा दिखाई दे, लाल या गुलाबी रंग का दिखाई दे, या उसमें कोई असामान्य बदलाव कई दिनों तक बना रहे, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार कुछ खाद्य पदार्थ या दवाइयां भी रंग बदल सकती हैं, लेकिन यदि ऐसा बदलाव बार बार हो रहा है और उसके साथ अन्य लक्षण भी दिखाई दें, तो डॉक्टर से सलाह लेना उचित रहता है। इसी प्रकार पेशाब की गंध पर भी ध्यान देना चाहिए। सामान्य रूप से पेशाब में हल्की गंध होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि अचानक बहुत तेज, असामान्य या लंबे समय तक रहने वाली बदबू आने लगे, तो यह शरीर के अंदर होने वाले किसी बदलाव का संकेत हो सकता है। विशेष रूप से यदि यह समस्या कई दिनों तक बनी रहे, तो इसे सामान्य मानकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग यह भी बताते हैं कि उनके पेशाब में अत्यधिक झाग बनने लगा है। कभी कभी तेज गति से पेशाब आने के कारण थोड़ी देर के लिए झाग बन सकता है, जो सामान्य बात हो सकती है। लेकिन यदि हर बार लगातार अत्यधिक झाग बने और वह जल्दी समाप्त भी ना हो, तो यह ऐसा लक्षण है जिस पर डॉक्टर से चर्चा करना उचित हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल एक बार रंग या गंध बदल जाने से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार भोजन, विटामिन सप्लीमेंट, दवाइयां या शरीर में पानी की मात्रा भी इसका कारण हो सकती है। लेकिन यदि यह बदलाव लगातार बना रहे और इसके साथ दर्द, जलन, बुखार, कमर में दर्द या अन्य असामान्य लक्षण भी दिखाई दें, तो यह शरीर की चेतावनी हो सकती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि हम अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों को भी समझने की आदत डालें। कई गंभीर समस्याएं शुरुआत में बहुत हल्के संकेत देती हैं। यदि उन संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो उचित जांच और उपचार जल्दी शुरू किया जा सकता है। इसीलिए केवल पेशाब आ रहा है या नहीं, इतना ही नहीं, बल्कि उसके रंग, गंध और स्वरूप पर भी समय समय पर ध्यान देना अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। प्रिय दर्शकों, एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, वह यह है कि शरीर कभी भी अचानक बिना कारण बदलाव नहीं करता। यदि कई दिनों तक लगातार पेशाब का रंग सामान्य से अलग दिखाई दे रहा है, उसमें तेज बदबू बनी रहती है या उसका स्वरूप पहले जैसा नहीं लगता, तो यह संकेत हो सकता है कि शरीर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी जांच कराना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का पेशाब कई दिनों तक बहुत गहरा दिखाई दे रहा है और वह पर्याप्त मात्रा में पानी भी पी रहा है, तो केवल यह सोचकर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि यह अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार यदि पेशाब में लाल या गुलाबी रंग दिखाई दे, तो इसे सामान्य मानना उचित नहीं है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है और सही कारण का पता केवल चिकित्सकीय जांच से ही लगाया जा सकता है। इसी तरह यदि पेशाब करते समय अत्यधिक झाग बार बार दिखाई दे और हर बार लंबे समय तक बना रहे, तो यह भी एक ऐसा बदलाव है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी झाग का कारण सामान्य भी हो सकता है, लेकिन यदि यह लगातार बना रहे, तो डॉक्टर से परामर्श लेना समझदारी होगी। कई लोग तेज बदबू आने पर केवल सुगंधित उत्पादों का उपयोग करने लगते हैं या पानी पीकर समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यदि बदबू लगातार बनी रहती है और उसके साथ जलन, दर्द, बुखार, कमर के निचले हिस्से में दर्द या बार बार पेशाब आने जैसी शिकायतें भी हों, तो यह शरीर की स्पष्ट चेतावनी हो सकती है। ऐसे समय में घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय योग्य डॉक्टर से सलाह लेना अधिक सुरक्षित होता है। एक और बात याद रखिए कि कुछ खाद्य पदार्थ जैसे चुकंदर, कुछ विटामिन सप्लीमेंट या कुछ दवाइयां भी अस्थायी रूप से पेशाब का रंग बदल सकती हैं। इसलिए केवल एक बार बदलाव देखकर घबराना उचित नहीं है। लेकिन यदि बिना किसी स्पष्ट कारण के यह परिवर्तन लगातार बना रहे, तो उसे सामान्य मानकर टालना भी सही नहीं है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह बीमारी को बढ़ने से पहले छोटे छोटे संकेत देने की कोशिश करता है। समस्या तब होती है जब हम उन संकेतों को अनदेखा करते रहते हैं। कई लोग महीनों तक बदलाव देखते हैं, लेकिन शर्म, व्यस्तता या लापरवाही के कारण डॉक्टर के पास नहीं जाते। बाद में जब परेशानी बढ़ जाती है, तब उपचार भी अधिक समय ले सकता है।
इसलिए समय समय पर अपने शरीर के सामान्य व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। यदि आपको पता है कि आपका सामान्य पेशाब कैसा होता है, तो किसी भी असामान्य बदलाव को जल्दी पहचानना आसान हो जाता है। यही जागरूकता आपको समय रहते सही निर्णय लेने में मदद करती है। इसीलिए चौथा संकेत हमें यह सिखाता है कि यदि पेशाब का रंग, गंध या स्वरूप लगातार बदल जाए और वह कुछ दिनों तक सामान्य न हो या उसके साथ अन्य असामान्य लक्षण भी दिखाई दें, तो इसे अनदेखा न करें। सही समय पर चिकित्सकीय सलाह लेना ही समझदारी है और यही आपके अच्छे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी सुरक्षा भी है। संकेत 5, यदि रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़े तो इसे सामान्य समझकर न टालें। प्रिय दर्शकों, अब हम 5वें संकेत की बात करते हैं। यह संकेत बहुत से लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन अधिकांश लोग इसे उम्र का असर, अधिक पानी पी लेने का परिणाम या सामान्य आदत मानकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन यदि आपको लगभग हर रात एक बार नहीं बल्कि 2, 3 या उससे अधिक बार नींद से उठकर पेशाब करने जाना पड़ता है और यह स्थिति कई दिनों या हफ्तों से लगातार बनी हुई है, तो शरीर आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश कर रहा हो सकता है। नींद हमारे शरीर के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब शरीर अपने आप को ठीक करता है, कोशिकाओं की मरम्मत होती है, मस्तिष्क पूरे दिन की जानकारी को व्यवस्थित करता है और हार्मोन अपना संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन यदि रात में बार बार पेशाब की इच्छा के कारण नींद टूटती रहे, तो धीरे धीरे इसका प्रभाव पूरे शरीर पर दिखाई देने लगता है। कई लोग सुबह उठते ही कहते हैं कि पूरी रात अच्छी नींद नहीं आई। उन्हें दिन भर थकान महसूस होती है, काम में मन नहीं लगता, सिर भारी रहता है और शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। कई बार उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि इसकी शुरुआत रात में बार बार बाथरूम जाने से हो रही है। यदि आपने सोने से ठीक पहले बहुत अधिक पानी, चाय, कॉफी या अन्य तरल पदार्थ पी लिए हों, तो एक बार उठना सामान्य हो सकता है। लेकिन यदि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है और फिर भी हर रात कई बार उठना पड़ रहा है, तो इस बदलाव पर ध्यान देना आवश्यक है। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, रात में बार बार पेशाब आना स्वाभाविक है। यह सही है कि बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर बार यही कारण हो। कई बार इसके पीछे ऐसे चिकित्सीय कारण भी हो सकते हैं जिनकी समय पर पहचान और उपचार संभव है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यदि रात में बार बार पेशाब आने के साथ दिन भर भी बार बार पेशाब लगने लगे, अत्यधिक प्यास लगे, पैरों में सूजन दिखाई दे, लगातार थकान बनी रहे या अन्य असामान्य लक्षण भी हों, तो इन सभी संकेतों को एक साथ देखकर डॉक्टर से सलाह लेना उचित होता है। केवल एक लक्षण को देखकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है, बल्कि पूरे शरीर की स्थिति को समझना आवश्यक है। कई लोग शर्म या संकोच के कारण अपने परिवार को भी इस परेशानी के बारे में नहीं बताते। उन्हें लगता है कि यह छोटी सी बात है और अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन जब यही समस्या महीनों तक बनी रहती है, तब उसका असर केवल नींद पर ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, कार्यक्षमता और जीवन की गुणवत्ता पर भी पड़ने लगता है। कल्पना कीजिए कि यदि किसी व्यक्ति की नींद हर रात 3 या 4 बार टूटे, तो अगले दिन उसका शरीर पूरी तरह तरोताजा कैसे महसूस करेगा। धीरे धीरे उसकी याददाश्त, एकाग्रता, मनोदशा और कार्य करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस संकेत को केवल सामान्य आदत कहकर टाल देना उचित नहीं है। याद रखिए, हमारा शरीर हमेशा पहले छोटे संकेत देता है। यदि हम उन संकेतों को समय रहते समझ लें, तो कई समस्याओं को बढ़ने से पहले ही पहचाना जा सकता है। इसलिए यदि रात में बार बार पेशाब के लिए उठना आपकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बन गया है, तो इसे सामान्य मानकर अनदेखा करने के बजाय उसके कारण को समझने का प्रयास करें और आवश्यकता पड़ने पर योग्य चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। प्रिय दर्शकों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से लोग रात में बार बार उठने की समस्या को अपनी दिनचर्या का हिस्सा मान लेते हैं। धीरे धीरे उन्हें यह आदत इतनी सामान्य लगने लगती है कि वे इस पर ध्यान देना ही छोड़ देते हैं। लेकिन यदि कोई समस्या रोजाना हो रही है,
तो शरीर निश्चित रूप से किसी न किसी कारण से आपको संकेत दे रहा होता है। रात की गहरी नींद केवल आराम के लिए नहीं होती, बल्कि यही वह समय होता है जब शरीर अपनी मरम्मत करता है। मस्तिष्क पूरे दिन की थकान से उबरता है, प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर तरीके से काम करती है और शरीर अगले दिन के लिए ऊर्जा एकत्र करता है। यदि यह प्रक्रिया बार बार बाधित होती रहे तो धीरे धीरे इसका प्रभाव पूरे स्वास्थ्य पर दिखाई देने लगता है। कई लोगों को सुबह उठते ही ऐसा महसूस होता है कि जैसे उन्होंने पूरी रात आराम ही नहीं किया। आंखों में भारीपन, शरीर में आलस्य, दिन भर नींद आना, काम में मन न लगना और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होना, ये सभी समस्याएं लगातार टूटती हुई नींद का परिणाम हो सकती हैं। कई बार व्यक्ति इन लक्षणों का कारण समझ ही नहीं पाता, जबकि इसकी शुरुआत रात में बार बार बाथरूम जाने से होती है। यदि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो व्यक्ति की कार्य क्षमता पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे उनमें अधिक समय लगने लगता है। पढ़ाई करने वाले छात्रों का ध्यान भटकने लगता है, नौकरी करने वाले लोगों की एकाग्रता कम हो सकती है और बुजुर्गों में रात में बार बार उठने के कारण गिरने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए यह केवल एक छोटी असुविधा नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि रात में बार बार पेशाब आने का मतलब केवल अधिक पानी पीना है, लेकिन यदि आपने शाम को सामान्य मात्रा में ही पानी पिया है और फिर भी हर रात 2, 3 या 4 बार उठना पड़ रहा है, तो इस बदलाव को गंभीरता से समझना चाहिए। विशेष रूप से यदि इसके साथ पैरों में सूजन, सांस फूलना, अत्यधिक प्यास, बार बार पेशाब आना या अन्य असामान्य लक्षण भी दिखाई दें, तो डॉक्टर से परामर्श लेना उचित होगा। यह भी याद रखें कि स्वयं इंटरनेट पर पढ़कर किसी बीमारी का निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। एक ही लक्षण कई अलग अलग कारणों से हो सकता है। सही कारण जानने के लिए डॉक्टर आपकी पूरी स्वास्थ्य स्थिति, अन्य लक्षण और आवश्यक जांचों को ध्यान में रखते हैं। इसलिए बिना सलाह के दवा लेना या लंबे समय तक समस्या को छिपाना उचित नहीं है। स्वस्थ जीवन शैली भी इस समस्या को कम करने में सहायक हो सकती है। सोने से ठीक पहले अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ लेने से बचना, कैफीन युक्त पेय पदार्थों का सीमित सेवन करना, नियमित व्यायाम करना और डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वास्थ्य की जांच कराते रहना लाभदायक हो सकता है। लेकिन यदि समस्या लगातार बनी रहती है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेना सबसे सुरक्षित निर्णय है। इसलिए 5वां संकेत हमें यह समझाता है कि यदि रात में बार बार पेशाब के लिए उठना आपकी रोज की आदत बन गया है और इसके कारण आपकी नींद, दिनचर्या या स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा है, तो इसे सामान्य मानकर न टालें। शरीर के संकेत को समय पर समझना और आवश्यक होने पर योग्य चिकित्सक से परामर्श लेना ही समझदारी है। संकेत 6, यदि पेशाब को रोक पाना मुश्किल होने लगे तो यह शरीर का महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। प्रिय दर्शकों, अब हम 6ठे संकेत की बात करते हैं। यह संकेत ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। कई लोग इस समस्या का सामना वर्षों तक करते रहते हैं, लेकिन शर्म, संकोच या झिझक के कारण किसी से कुछ नहीं कहते। उन्हें लगता है कि यह उम्र का असर है, अपने आप ठीक हो जाएगा, या फिर यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर डॉक्टर से सलाह ली जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि पेशाब पर नियंत्रण धीरे धीरे कम होने लगे तो यह शरीर का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। हमारे शरीर में मूत्राशय केवल पेशाब को इकट्ठा करने का काम नहीं करता, बल्कि उसे सही समय तक रोक कर रखने का भी काम करता है। इस पूरी प्रक्रिया में मस्तिष्क, नसें, मांसपेशियां और मूत्राशय एक साथ मिलकर काम करते हैं। जब मूत्राशय भर जाता है तब वह मस्तिष्क को संकेत भेजता है। उसके बाद व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार उचित स्थान पर जाकर पेशाब करता है। यही सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन यदि आपको ऐसा महसूस होने लगे कि पेशाब की इच्छा होते ही उसे कुछ मिनट भी रोक पाना मुश्किल हो जाता है, या बाथरूम पहुंचने से पहले ही पेशाब निकलने लगता है, तो इस बदलाव को सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वे घर से बाहर निकलने से पहले कई बार बाथरूम जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं रास्ते में अचानक पेशाब की तेज इच्छा न हो जाए। धीरे धीरे यह डर उनके आत्मविश्वास को भी प्रभावित करने लगता है। वे लंबी यात्रा करने से बचते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में कम जाने लगते हैं और हर समय सबसे पहले बाथरूम की तलाश करते रहते हैं। कुछ लोगों को हंसते समय, जोर से खांसने पर, छींक आने पर या भारी सामान उठाते समय भी थोड़ी मात्रा में पेशाब निकल जाने की समस्या हो सकती है। कई लोग इसे छोटी बात समझकर वर्षों तक छिपाए रखते हैं, जबकि यह शरीर का ऐसा संकेत हो सकता है जिस पर चिकित्सकीय सलाह लेना उचित होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह समस्या हर व्यक्ति में एक जैसी नहीं होती। किसी को केवल कभी कभी परेशानी होती है, जबकि कुछ लोगों में यह रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाती है। यदि यह स्थिति बार बार होने लगे और आपके सामान्य जीवन को प्रभावित करने लगे, तो इसे केवल आदत या उम्र का असर मानकर छोड़ देना सही नहीं है। कई बार लोग इस परेशानी के कारण पानी पीना भी कम कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कम पानी पिएंगे तो पेशाब भी कम आएगा, लेकिन यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। शरीर में पानी की कमी होने से दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए समस्या से बचने के लिए पानी कम पीना समाधान नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि पेशाब रोकने में कठिनाई के साथ जलन, दर्द, बार बार पेशाब आने की इच्छा, बुखार, कमर में दर्द या अन्य असामान्य लक्षण भी दिखाई दें, तो इन सभी संकेतों को एक साथ समझना आवश्यक है। केवल एक लक्षण देखकर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होता। सही कारण का पता चिकित्सकीय जांच के बाद ही चल सकता है। याद रखिए, शरीर कभी भी अचानक अपनी सामान्य कार्य प्रणाली नहीं बदलता। यदि नियंत्रण की क्षमता पहले जैसी नहीं रही है और यह बदलाव लगातार बढ़ रहा है, तो यह एक ऐसा संकेत है जिसे समय रहते समझना चाहिए। जितनी जल्दी कारण का पता लगाया जाता है, उतनी ही जल्दी उचित उपचार और सलाह मिल सकती है। प्रिय दर्शकों, यदि यह समस्या केवल कभी कभार नहीं बल्कि धीरे धीरे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने लगे, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई लोग इस परेशानी के साथ वर्षों तक जीवन बिताते रहते हैं। वे अपने परिवार को भी इसके बारे में नहीं बताते, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या इसे सामान्य कमजोरी समझेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में शर्म और संकोच कभी भी समाधान नहीं होते। कल्पना कीजिए कि आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठे हैं, किसी धार्मिक कार्यक्रम में हैं, लंबी यात्रा कर रहे हैं या किसी शादी समारोह में शामिल हुए हैं और अचानक इतनी तेज पेशाब की इच्छा होती है कि आप उसे कुछ मिनट भी रोक नहीं पाते। ऐसी स्थिति व्यक्ति के आत्मविश्वास को गहराई से प्रभावित कर सकती है। धीरे धीरे वह बाहर जाना कम कर देता है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने लगता है और हर नई जगह पहुंचते ही सबसे पहले यह देखने लगता है कि बाथरूम कहाँ है। कुछ लोगों में यह परेशानी सुबह उठते ही अधिक महसूस होती है, जबकि कुछ लोगों में पूरे दिन अलग अलग समय पर अचानक पेशाब की तीव्र इच्छा हो सकती है। यदि यह स्थिति बार बार दोहराई जा रही है, तो यह शरीर का ऐसा संकेत हो सकता है जिसे समझना आवश्यक है। यह केवल असुविधा नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कई लोग इस डर से पानी पीना कम कर देते हैं कि यदि कम पानी पिएंगे तो पेशाब भी कम आएगा। लेकिन ऐसा करना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पर्याप्त पानी न मिलने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए समाधान पानी कम पीना नहीं, बल्कि वास्तविक कारण को समझना है। यदि पेशाब रोकने में कठिनाई के साथ जलन, दर्द, बार बार पेशाब आना, पेशाब में खून दिखाई देना, तेज बदबू आना, कमर के निचले हिस्से में दर्द, बुखार या अचानक तेज कमजोरी जैसे लक्षण भी दिखाई दें, तो इन्हें सामान्य मानकर बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में डॉक्टर आपकी पूरी स्थिति को समझकर आवश्यक जांच की सलाह दे सकते हैं। यह भी याद रखें कि हर व्यक्ति की समस्या का कारण अलग हो सकता है, इसलिए किसी मित्र, रिश्तेदार या इंटरनेट पर पढ़ी हुई जानकारी के आधार पर स्वयं दवा लेना उचित नहीं है।
जो दवा एक व्यक्ति के लिए सही हो वह दूसरे व्यक्ति के लिए लाभदायक हो यह आवश्यक नहीं है। सही उपचार हमेशा सही कारण की पहचान के बाद ही संभव होता है। यदि आप नियमित रूप से इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो अपने लक्षणों पर ध्यान देना भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यह परेशानी कब होती है, कितनी बार होती है, किन परिस्थितियों में अधिक होती है और क्या इसके साथ कोई अन्य लक्षण भी जुड़े हुए हैं। ऐसी जानकारी डॉक्टर को सही कारण समझने में सहायता कर सकती है। याद रखिए, हमारा शरीर समय समय पर हमें छोटे छोटे संकेत देता रहता है। यदि हम उन्हें समझकर सही समय पर उचित कदम उठाएं, तो कई समस्याओं को शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन यदि हम लगातार उन्हें नजरअंदाज करते रहें, तो भविष्य में स्थिति अधिक जटिल भी हो सकती है। इसलिए छठा संकेत हमें यह सिखाता है कि यदि पेशाब पर आपका नियंत्रण पहले जैसा नहीं रहा, अचानक पेशाब निकल जाने की समस्या बार बार होने लगी हो, या यह आपकी सामान्य दिनचर्या और आत्मविश्वास को प्रभावित करने लगी हो, तो इसे छिपाने के बजाय योग्य डॉक्टर से सलाह लेना सबसे समझदारी भरा निर्णय है। शरीर के संकेतों को समझना ही स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की पहली पहचान है। संकेत 7, यदि पेशाब के साथ खून आए, तेज दर्द हो या बुखार हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। प्रिय दर्शकों, अब हम इस वीडियो के 7वें और सबसे महत्वपूर्ण संकेत पर पहुंच चुके हैं। यह ऐसा संकेत है जिसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि नहाते समय या सामान्य रूप से पेशाब करते समय आपको पेशाब में खून दिखाई दे, तेज दर्द महसूस हो, तेज बुखार आए, कमर के निचले हिस्से में असहनीय दर्द हो या पेशाब बिल्कुल रुक जाए, तो यह शरीर की गंभीर चेतावनी हो सकती है। ऐसी स्थिति में घरेलू उपायों या इंटरनेट पर मिली जानकारी के भरोसे रहने के बजाय तुरंत योग्य डॉक्टर से संपर्क करना सबसे सुरक्षित कदम है। बहुत से लोग शुरुआत में सोचते हैं कि शायद यह 1-2 दिन की बात है और अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन शरीर जब इस प्रकार के स्पष्ट और गंभीर संकेत देता है, तो उन्हें अनदेखा करना भविष्य में बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। शरीर कभी भी बिना कारण ऐसे लक्षण उत्पन्न नहीं करता। यदि पेशाब में लाल, गुलाबी या भूरे रंग जैसा परिवर्तन दिखाई दे, तो सबसे पहले घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थ या दवाइयां भी अस्थायी रूप से रंग बदल सकती हैं। लेकिन यदि बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार ऐसा दिखाई दे, तो इसकी चिकित्सकीय जांच अवश्य करानी चाहिए। सही कारण का पता केवल डॉक्टर और आवश्यक परीक्षणों से ही लगाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि पेशाब करते समय इतना दर्द हो कि सामान्य रूप से पेशाब करना कठिन हो जाए, या दर्द केवल पेशाब तक सीमित न रहकर कमर, पेट के निचले हिस्से या शरीर के अन्य भागों तक फैलने लगे, तो यह सामान्य स्थिति नहीं मानी जाती। विशेष रूप से यदि दर्द के साथ बुखार, ठंड लगना, उल्टी या अत्यधिक कमजोरी भी महसूस हो रही हो, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेना आवश्यक है। कुछ लोगों को अचानक ऐसा महसूस होता है कि पेशाब की तीव्र इच्छा है, लेकिन कोशिश करने पर भी पेशाब नहीं हो रहा। यह स्थिति भी सामान्य नहीं मानी जाती। यदि मूत्र पूरी तरह रुक जाए या बहुत कठिनाई से निकले, तो बिना देर किए अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि कुछ स्थितियों में समय पर उपचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार लोग दर्द कम करने वाली दवा लेकर कुछ समय के लिए राहत पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह केवल लक्षण को दबा सकता है, वास्तविक कारण को समाप्त नहीं करता। यदि अंदर कोई संक्रमण, पथरी या अन्य चिकित्सीय समस्या मौजूद है, तो उसका सही उपचार आवश्यक होता है। इसलिए स्वयं दवा लेने के बजाय विशेषज्ञ की सलाह लेना अधिक सुरक्षित रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग शर्म या डर के कारण अपने परिवार को भी अपनी समस्या नहीं बताते। वे सोचते हैं कि थोड़े दिन और देख लेते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में जितनी जल्दी सही जांच और उपचार शुरू होता है, उतनी ही बेहतर संभावना रहती है कि समस्या को शुरुआती अवस्था में नियंत्रित किया जा सके। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति में एक जैसे लक्षण होने का अर्थ एक जैसी बीमारी नहीं होता। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति के अनुभव या सोशल मीडिया पर देखी गई जानकारी के आधार पर
स्वयं निर्णय लेना उचित नहीं है। हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग होती है और सही कारण जानने के लिए चिकित्सकीय मूल्यांकन आवश्यक होता है। प्रिय दर्शकों, हमारा शरीर हमेशा पहले छोटे संकेत देता है और यदि हम उन्हें अनदेखा करते रहें तो बाद में वह अधिक स्पष्ट और गंभीर संकेत देने लगता है। इसलिए अपने शरीर की बात सुनना, उसके बदलावों को समझना और समय पर उचित कदम उठाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। यदि आपको पेशाब में खून दिखाई दे, लगातार तेज दर्द बना रहे, तेज बुखार हो, पेशाब बिल्कुल रुक जाए या दर्द असहनीय हो जाए तो समय न गंवाएं। ऐसी स्थिति में तुरंत योग्य डॉक्टर से संपर्क करें। यही 7वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत हमें यह सिखाता है कि शरीर की गंभीर चेतावनियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सही समय पर चिकित्सकीय सलाह लेना ही स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। बीच में जोड़ने के लिए लगभग 50 शब्द। प्रिय दर्शकों, याद रखिए कि शरीर के छोटे छोटे संकेतों को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। सही समय पर सही जानकारी और आवश्यकता पड़ने पर योग्य डॉक्टर की सलाह लेना ही समझदारी है। स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम और अच्छी दिनचर्या अपनाना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी आशा है कि आज की इस वीडियो से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि नहाते समय पेशाब आना कब सामान्य हो सकता है और किन परिस्थितियों में यह शरीर का महत्वपूर्ण संकेत बन सकता है। याद रखिए, हमारा शरीर समय समय पर छोटे छोटे संकेत देता है। यदि हम उन्हें सही समय पर समझ लें तो कई समस्याओं से बचा जा सकता है। लेकिन यदि कोई असामान्य लक्षण लगातार बने रहें तो स्वयं इलाज करने के बजाय योग्य डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सुरक्षित और सही निर्णय है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अपने परिवार, दोस्तों और सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है यह जानकारी किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो जाए। अगर आपने अभी तक परम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि स्वास्थ्य, आध्यात्मिक ज्ञान, जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों और उपयोगी जानकारी से भरपूर हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब कमेंट बॉक्स में हरि ओम या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इससे हमें पता चलेगा कि आपने वीडियो को अंत तक देखा और आपको यह जानकारी पसंद आई। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें और ईश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।